गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी समय हो आपके अनुसार, उसके अनुसार आपको विशेष जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं। एक और वीडियो स्टैटिस्टिक्स पे ही, इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे जाएंगे। ये स्पेशली जो है सो पिछला जो वीडियो था आपका वो ध्यान में रखा गया था क्लास 6 के स्टूडेंट को। इस बार हम लोग देख रहे हैं एक सपोज अगर 7th के बच्चे हैं तो उसको काम आएगा। हो सकता है 6 के बच्चों को बताया गया होगा इस तरह का क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, पिछला में हम लोगों ने देखा था कि एक एक ऑब्जर्वेशन हम लोग लिए थे, उसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए थे। सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको दिया हुआ है कोई डाटा है, आपका एज है जो है सो किसी पर्टिकुलर एरिया के एज नहीं लेते हैं। एक जो है सो स्कूल का एक कोई प्रोग्राम होता है, वहां पे बच्चे कुछ पैसे लेकर के आते हैं, पॉकेट मनी लेकर के आते हैं। बच्चों का पॉकेट मनी जो है सो चेक किया गया और उसी का जो है सो एक डेटा लिया गया है। सपोज कुछ बच्चे 5 रुपीज लेकर के आए थे, 10 लेकर के आए थे, 2 रुपए लेकर के आए थे, 7 रुपीज लेकर के आए थे, 6 रुपीज लेकर के आए थे, कुछ 15 लेकर के आए थे, 5 रुपीज लेकर के आए थे, 6 रुपीज लेकर के आए थे, 7 था, 2 रुपीज था, 13 था, 20 था, 25 था, 13 था, 17 था, 13 था, 12 था, 11 था, 10 था, 7 था, 17 था, 2 था, 3 था, 5 रुपीज था, 5 रुपीज था। इस तरह से कुछ बच्चे डेटा लेकर पैसा लेकर के आए थे, उन लोगों का चेक किया गया। अब क्या हुआ, इस ऑब्जर्वेशन को जो है सो कैलकुलेट कर लिया गया। कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया कि एक जो सो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस पर बनाइए कि वो कैसे मतलब बच्चे कितना लेकर के आए हैं पैसा, उसके लिए हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम अगर एक ऑब्जर्वेशन को अगर एक एक लाइन में रखेंगे तो हम देख रहे हैं छोटा हमारा जो सबसे है वो 2 है और मैक्सिमम जो हमारा जा रहा है 25 पे जा रहा है। तो रेंज हमने बताया था आपको कि जो है सो हाईएस्ट डेटा माइनस लोएस्ट डेटा होता है रेंज। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोगों को अगर नंबर ऑफ लाइन बनाएंगे एक एक करके तो 20-25 लाइन हमारे बन जाएंगे। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, और इसको हम एक पर्टिकुलर किसी खास एक स्पेशल जो है सो ग्रुप को हम एक क्लास में एक जगह पे रख लेते हैं, एक लाइन में रख लेते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हमको ये टेबल बनाना है। किसका टेबल बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। हम इस चीज से बचने के लिए, किस चीज से बचने के लिए कि जगह हमारा कम खर्च हो, हम यहाँ पे एक प्लान करते हैं कि 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे के पास 0 भी आता है तो 0 से लेकर के 4 रुपीज तक को एक जगह रख लेते हैं। 0 से 4 रुपीज तक एक जगह रख लेते हैं, और 4 से ऊपर है हमारा तो 4 से 8 को एक जगह रख लेते हैं। ठीक है, फिर 8 से सॉरी इसको 15 ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। 8 से जो है सो 12 तक करके एक जगह रख लेते हैं। 12 से 16 को एक जगह रख लेते हैं, और 16 से 20 को एक जगह रख लेते हैं। हमारा मैक्सिमम कितना है? 17 है। यहाँ पे हमारा जो भी है उसके लिए हमें टेबल बना लेते हैं। ये चीज बहुत अच्छे से समझोगे। इसमें क्या होता है कि 4 यहाँ पे भी दिख रहा है, 4 यहाँ पे भी दिख रहा है। अगर ऐसा कहीं पे भी दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडिंग फॉर्म। इसमें क्या होता है, अपर लिमिट जो होता है सो इसमें काउंट ना होकर के इसमें काउंट होगा। एक्चुअली ये 2 तरह का आपका टेबल बनेगा, कारण कि हमारे दिमाग में ये आएगा कि सर इसमें अगर 4 नहीं काउंट करेंगे इसमें काउंट करेंगे। तो ऐसा भी तो कोई क्वेश्चन हो सकता है कि हम चाहेंगे कि इसको इसी में काउंट करें, हम इसमें 4 नहीं काउंट करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? तो उसके लिए हम एक अलग टेबल बना लेंगे। उस टेबल के लिए भी हम एक जगह बना लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं। 0 से न लेकर के, 0 तो है नहीं एक भी, हम 1 से लेकर के चलते हैं। 1 से 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, या 0 से 4 0 से 4 यहाँ पे आ जाएगा। 5 से हमारा 9 यहाँ पे आ जाएगा। 10 से हमारा 13 यहाँ पे आ जाएगा। 14 से हमारा 17 यहाँ पे हो जाएगा, और 17 के ऊपर हमारा कोई डाटा है नहीं। हम इसको जो है सो ऐसे करके लिख लेंगे। हमने क्या किया, इस कैटेगरी को एक जगह कर लिया, इसके अनुसार एक कैटेगरी को हमने एक जगह कर लिया। इसमें हमने क्या किया कि सर 4 इसमें ही काउंट होगा, दूसरी जगह काउंट नहीं होगा। क्लियर बात है, 4 इसी में काउंट होगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है, क्लास इंटरवल हमेशा बराबर रखना चाहिए। यहाँ पे होता क्या है, नीचे वाला भी काउंट होता है, अपर वाला भी काउंट होता है। तो इसको आप 0 लेकर के 1 आप रख लेते हैं। सपोज इसको 1 रख लेते हैं। 1 से 4 मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे काउंट होगा, नहीं -4 5 6 7 8 नहीं, ठीक है,
ठीक है। 0 से 4 हमारा यहाँ पे काउंट होगा, 5 से 9 इसमें काउंट होगा, 10 से 13 यहाँ पे काउंट होगा, 13 to 13, 10, 11, 12, 13, 14 ये होना चाहिए हमारा 14, और ये हमारा 15 से 19 यहाँ पे काउंट होगा। इसको अच्छे से ध्यान में रखोगे। इसमें क्या हो रहा है, अपर लिमिट इसी में काउंट हो रहा है, इसमें अपर लिमिट दूसरे वाले में काउंट हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव मतलब अपर लिमिट कैन नॉट बी काउंटेड, ये कहलाता है हमारा इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म, इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, और इसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म क्यों होता है, ये हम लोग आगे फर्दर क्लास में जाएंगे तो समझ में आएगा, उतना ज्यादा अभी नहीं ध्यान देना है, अभी इसको समझना है एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म। इसी में जो है आपको रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल बताया जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा क्यों इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। आगे अब देखो, हमने क्या किया, इसको 5 जो है सो कैटेगरी में बांटा है। इस कैटेगरी के लिए स्टैटिस्टिक्स में एक वर्ड यूज किया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल कितने हो सकते हैं, तो हम इसके लिए चेक करते हैं कि हमको किस साइज का लेना है। यहां से यहां का लेंथ कितना है 4, यहां से यहां का लेंथ कितना है 4 नहीं, ये वास्तव में 5 है। 0 भी काउंट हो रहा है, 1 भी काउंट हो रहा है, 2 भी काउंट हो रहा है, 3 भी काउंट हो रहा है, 4 भी काउंट हो रहा है। इसका लेंथ 5 हो जाएगा, इसका भी लेंथ 5 हो जाएगा, इसका भी लेंथ 5 हो जाएगा। तो इसलिए क्लास इंटरवल के लिए एक सिस्टम है हमारा 4। इसका क्लास इंटरवल साइज जो है आपको 0 से 4, 0 काउंट हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, मतलब इसका क्लास साइज हमारा 3 हो जाएगा। तो क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है रेंज बाय क्लास साइज। और क्लास साइज क्या होता है, जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे देखोगे आप तो रेंज आपका क्लास इंटरवल साइज जो है 5-5 का चलेगा। यहां पे कितने का चल रहा है आपका, यहां पे 4 का चल रहा है। तो हमारा रेंज हमारा कितना हमने लिया था, यहां पे हमने लिया था मिनिमम था हमारा 2 और मैक्सिमम था 17। तो हमारा रेंज इसका हो जाएगा 17 माइनस 2 मतलब 15। हमने क्लास साइज कितना लिया है 4 का लिया है, क्लास साइज हमने 4 का लिया है। क्लास साइज हमने 4 का लिया तो नंबर ऑफ क्लास हमारे कितने होने चाहिए